ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहले जो है समझते हैं व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इसको हम शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में हम इसको TCR बोल सकते हैं। टी मीन्स टेम्परेचर, C मीन्स कोएफिशिएंट एंड R मीन्स रेसिस्टेंस। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या कहते हैं, इसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो रेसिस्टेंस होता है ये क्या होता है, तभी तो समझ पाएंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस अगर आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ तो आपको पता है रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी मैटर्स में जो है, यानी किसी भी चालक मीन्स वैसे पदार्थ यानी वैसे चीज़ें जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को से उससे होकर फ्लो हो सकती है, उससे होकर गुजर सकती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, चालक मीन्स कंडक्टर। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रॉन पास करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध यानी उस वायर में जो प्रतिरोध है किसके प्रति, करंट फ्लो होने के प्रति, उसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उस रेसिस्टेंस पे क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है कांस्टेंट रखी जाती है। ठीक है, कांस्टेंट रखी जाती है और इसी से एक लॉस डिवाइन होता है जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। लेकिन वो चीज़ें जब वेरी करती है, बदलती है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर जो ऐसी चीज़ है ना उसको हम कांस्टेंट रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना होगा। अगर नेचर में हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो कांस्टेंट जो है नहीं रह सकता है, क्योंकि नेचर में अगर टेम्परेचर बदलता है तो जो प्रकृति में अगर कोई चीज़ है तो उसकी भी टेम्परेचर बढ़ेगी। ठीक है, या घटेगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, नेचर में ऐसी चीज़ें घटती है जिसकी वजह से क्या है उस कंडक्टर का या भी जो भी चालक है उसका टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। तो टेम्परेचर में परिवर्तन होने से क्या है इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है उसमें भी परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि उससे रेसिस्टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सिंपल समझ गए कि रेसिस्टेंस में परिवर्तन जो है ताप के कारण होता है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को परिभाषित करने के लिए ना ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आया। मतलब क्या, अगर हम समझे द TCR डिफाइन द चेंज इन रेसिस्टेंस, किस में चेंज हो रहा है, रेसिस्टेंस में, एज अ फंक्शन ऑफ द एम्बिएंट टेम्परेचर में जो चेंजेज हो रहे हैं उसके कारण। अगर हिंदी में समझे इसको तब प्रतिरोध का जो गुणांक है, ठीक है, इसको गुणांक ही बोलते हैं कोएफिशिएंट को। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, एक मापदंड है, इसको समझिए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी इसको मेजर करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मापदंड है। ठीक है, जो ये प्रदर्शित करता है कि परिवेश के तापमान के आधार पर, ठीक है, उस परिवेश के तापमान के आधार पर प्रतिरोध में परिवर्तन को परिभाषित करता है। यानी TCR जो है तापमान में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के वजह से जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने के कारण उसके किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है और इसको परिभाषित करता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये जितने भी कंडक्टर होते हैं, चाहे वो सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, ये सब के क्या होते हैं ना एक निश्चित क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब उसमें जो रेसिस्टेंस होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसके रेसिस्टेंस में परिवर्तन होते हैं, उसका जो रियल रेसिस्टेंस है वो नहीं रह जाता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझे कि हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर देखिए हर जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के खाने की कुछ क्षमता होती है। ठीक है, लेकिन अगर कभी गर्मी ज़्यादा होती है या गर्मी कम ठंडी ज़्यादा होती है तो ये जो कैपेसिटी है खाने की ये इसके अकॉर्डिंग बढ़ती भी और घटती भी है। आपने नोट किया होगा कि अगर कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो कभी कभी उतनी खाने का मन नहीं करता, यानी भूख कम लगती है। तो लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है अगर ये गर्मी ज़्यादा ना हो, ठंडी ज़्यादा ना हो, तो वही रहने वाली है, मतलब एक एवरेज में वही रहता है। उसी तरह ये रेसिस्टेंस का बात है कि अगर टेम्परेचर ना बढ़े ना घटे तो टेम्परेचर जो है किसी भी कंडक्टर का एक निश्चित होता है। ठीक है,
लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस भी घटता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ इंसुलेटर है तो हम उसको बोल सकते हैं उसका अगर इसमें उल्टा होता है, इंसुलेटर मीन्स क्या, कुचालक। कुचालक में तो वैसे भी क्या होता है, करंट नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिहेव कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो रेसिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है, इसको परिभाषित करने के लिए ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आता है, यानी TCR आता है, ठीक है। इसको देखकर एक फार्मूला जो है अपने पास, देखिए अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो दो टेम्परेचर होगी, एक पहले टेम्परेचर होगी, एक बाद जो परिवर्तन होने के बाद हुआ, ठीक है। उसी तरह जगह टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ तो रेसिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा, यानी पहले एक रेसिस्टेंस था तो और टेम्परेचर में परिवर्तन होने के बाद भी एक दूसरा रेसिस्टेंस आएगा। तो इसमें दो टेम्परेचर और दो रेसिस्टेंस होते हैं, एक पहला टेम्परेचर होता है, पहला रेसिस्टेंस होता है, दूसरा टेम्परेचर और दूसरा रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल रेसिस्टेंस, पहले का टेम्परेचर यानी पहले का, फिर उसके बाद होगा फाइनल टेम्परेचर, T0 की बात करें तो फाइनल टेम्परेचर एंड अंतिम तापमान एंड फाइनल रेसिस्टेंस, ये हो गया प्रारंभिक तापमान, प्रारंभिक प्रतिरोध, फाइनल अंतिम तापमान एंड अंतिम। इसमें थोड़ा सा जो है तो ये दो चीज़ों को यूज़ करके ना एक इक्वेशन बना, T0 इनिशियल होगा, T0 क्या होगा, इनिशियल होगा, T जो है वो फाइनल होगा, अपने को मिला, इसको अब करेक्ट कर लीजिएगा फार्मूला। R0 जैसे इनिशियल है उसी T0 भी इनिशियल होगा, RT फाइनल रेसिस्टेंस है, जैसे कि क्या होगा फाइनल RT का मतलब, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर हम T1 T2 R1 R2 की R2 भी लिख सकते हैं, R0 का मतलब कि तो जो इनिशियल होगा यानी प्रारंभिक होगा उसको R1 बोल दीजिए, जो अंतिम होगा उसको R2 बोल दीजिए। उसी तरह प्रारंभिक टेम्परेचर को T1 बोल दीजिए और अंतिम टेम्परेचर को T2 बोल दीजिए, ठीक है। अगर अंतिम टेम्परेचर T2 है, ठीक है, तो उसी तरह अंतिम रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा। तो हम अगर यहाँ पे पहले वाले जो फार्मूला हमने लिखा है RT = R0 यानी R0 भी बोल सकते हैं इसको, R0, ठीक है, R0 × 1 + अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ही है TCR, अल्फ़ा ही क्या है TCR यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, अल्फ़ा × T - T0, T0 यानी T0। तो T जो है वो फाइनल रेसिस्टेंस, T0 जो है इनिशियल रेसिस्टेंस, मतलब T2 - T1, ठीक है। और हम इसी को जब हम T2 - T1 करते हैं तो इसको डेल्टा T कहते हैं, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ उसी को डेल्टा T बोलते हैं। तो इसको एक शॉर्ट इक्वेशन में बोल सकते हैं RT = R0 × 1 + अल्फ़ा × डेल्टा T। अब हम इससे क्या होता है कि इस चीज़ से जो है आपको दो जो इक्वेशन ऊपर लिखी गई है इस पे जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कौन सा क्वेश्चन आएंगे तो कौन से फार्मूले पे सॉल्व होंगे, इसको हम आगे देखेंगे। पहले दूसरा अल्फ़ा जो है इसको हम बोलते हैं TCR यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। एक इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर इसको देखा जाए तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको जो है बिल्कुल ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेंगे जो आपको अल्फ़ा की वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मीटर ब्रिज एक्सपीरियंस से ये एक्सपेरिमेंट से ये जो है फार्मूला निकल कर आता है R2 - R1, R2 मतलब RT, R1 - R0 यानी R0 अपॉन R1 T2 - R2 T1। देखिए R1 T2 जो है और -R2 T1 है, इसको आप कैसे याद रखेंगे कि T2 - T1 ही होगा। कोई फार्मूला में आप T1 - T2 भी कर सकते हैं, मतलब T1 R2 - T2 R1 नहीं, ऐसा नहीं। देखिए टेम्परेचर जब हम डेल्टा T का बात करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में क्या परिवर्तन हुआ, तो टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ उसको फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे ना, मतलब फाइनल में से अंतिम में से पहले को घटाएंगे। तो अंतिम मतलब T2 और पहले मतलब T1, ठीक है। तो T2 - T1 और इसमें जो हम टेम्परेचर रेसिस्टेंस से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर T2 है तो R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और T1 है तो R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप इसको दिमाग में याद रख सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो R2 - R1 यहाँ भी किसी में चेंजिंग हो रही है, चेंज इन रेसिस्टेंस यानी डेल्टा R, ठीक है। और इसको आप नीचे वाला जो मैंने बोला आपको ऐसे लॉजिकली याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी R2 - R1 अपॉन R1 T2 - R2 T1, ठीक है। अब हम आगे जो है देखेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में जो है वाइट बोर्ड के साथ जो है मैं एक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने की कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। और इस ऐसे जो है वीडियो अपने मेंटा जोन एजुकेशन चैनल जो है उस पे आता रहेगा और एक पर एक अच्छी वीडियो और एक पर एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझें, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं
जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या यानी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अभी छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को मैं हिंट्स दूंगा, अभी आप इस हिंट्स के थ्रू क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। कहीं भी आपको रिलेशन क्या करते हैं TCR पूछा जाए ना, TCR मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 का फार्मूला है, ये फार्मूला लगाएंगे आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम ये क्वेश्चंस और इसका मैं आपको हिंट्स देने की कोशिश करता हूँ। एक बात जो है मैं और यहाँ समझाना चाहता हूँ। देखिए जो ऊपर वाला इक्वेशन है RT इक्वल टू R0 वाला, RT इक्वल टू R0 R0 उसको बोलते हैं हम, तो R0 बोलेंगे, मैं इसके बाद R0 ही बोलूँगा, आप याद रखिएगा, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T माइनस T0। अगर देखिए इसमें 2 टेम्परेचर है, 2 रेसिस्टेंस है और 1 अल्फ़ा है, यानी टोटल मिलाकर 5 क्वांटिटी है। तो 5 क्वांटिटी में कोई भी 4 क्वांटिटी अगर आपको दी रहेगी ना, तो आप 5वां क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे इसमें दोनों रेसिस्टेंस दिए होंगे, दोनों टेम्परेचर दिए होंगे, अल्फ़ा आपसे पूछ लेगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू नीचे का जो फार्मूला है वो लगा देंगे आपको। इसमें क्या होगा, 2 रेसिस्टेंस दिया रहेगा, 1 टेम्परेचर दिया रहेगा, 1 टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है, तो आप पहले वाला जो फार्मूला है RT वाला वो लगाएंगे। फिर क्या होगा, दोनों टेम्परेचर दिए हो सकते हैं, 1 रेसिस्टेंस दिया हो सकता है और एक दूसरा रेसिस्टेंस आपसे पूछेगा। ठीक है, इन दोनों ही केसों में अल्फ़ा की वैल्यू जो है आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप इससे क्या है आप निकाल सकते हैं, यानी 5 क्वांटिटी में कोई भी 4 क्वांटिटी अगर दिया हो तो आप 5वां क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं इस पॉइंट को आपको हिंट्स दूंगा, तो आपको वहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में देखिए दोस्त, 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, लेकिन तीसरा में एक और टेम्परेचर दे दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर और रेसिस्टेंस है, R1 5 ओम है और T1 50 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह R2 6 ओम है और T2 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और फिर आपसे एक और टेम्परेचर देकर पूछ रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अभी तो हमें फ़िलहाल जो है यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं, यानी TCR फाइंड कर सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन जो R1 T2 माइनस R2 T1 की जो फार्मूला है, उससे आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप क्या, जो आपको T2 दिया हुआ है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है T2 है, और R2 फाइंड करना है। तो फिर बोलोगे सर कि जो है T1 और R1 कौन सा है, तो T1 R1 में आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, चाहे आप 5 ओम को यूज करो या 6 ओम को यूज करो। अगर 5 ओम की यूज करेंगे तो T1 की जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और 6 ओम को यूज करेंगे तो T2 की जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप फाइनली फाइंड कर लोगे 0 डिग्री सेल्सियस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ